हीट स्ट्रोक इट्स लाइक कि कोई गर्मी की लहर आ जाएगी, कुछ इस तरह से हो जाएगा। हीट स्ट्रोक ये नहीं है कि आपको लाजमी वो सिर्फ धूप में ही लगेगा। अच्छा। अब मैं इस कमरे में बैठा हूँ, यहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल है तो मेरी बॉडी नॉर्मल है। अब वहाँ पे जब स्वेटिंग होगी, पसीना आएगा आपको, तो उसके ज़रिए से जो आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो आपके पसीने के ज़रिए आपकी बॉडी से नमकियात का अखराज है, तो वो आपको हीट स्ट्रोक कर सकता है। वो लोग जो दूर दराज के एरिया में रहते हैं, ठीक है, मजदूरी करते हैं, बिल्कुल, या वो बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, या रोड्स के ऊपर काम करते हैं, ऑटो के रिक्शा वगैरह चलाते हैं, या कोई भी मेहनत मजदूरी करते हैं, इवन के माली से लेके किसी ऑफिसर तक, धूप बेसिकली जो गर्मी है ये अपने एक इफेक्ट रखती है। ये उनकी बॉडी के अंदर से नमकियात को निकाल देती है। वो स्वेटिंग के जरिए होती है, पसीने के जरिए होती है, या कार्बन डाइऑक्साइड के जरिए होती है। जब वो निकल जाती है तो वो आपकी बॉडी जब किसी भी तरह वो ठंडे पसीने आना शुरू हो जाए या आप बेहोशी में चले जाएं, तो इसको हम कहते हैं हीट स्ट्रोक। अच्छा, इसमें प्रॉपर फेंट हो सकता है इंसान? बिल्कुल हो सकता है, बेहोश हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि बंदा एक रिक्शा चला रहा है, जा रहा है, अचानक से उसको ठंडे पसीने आए, रिक्शा रोक के वो रोड पे ही लेट गया, क्योंकि उसकी बॉडी से अखराज इतना हो गया कि डिमांड ज़्यादा थी, वो पूरी ना कर पाया। दुनिया भर का अगर सर्वे करें तो हम गैर ज़रूरी तौर पे बहुत चाय का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, बिल्कुल। मतलब किसी ऑफिस में चले गए, मजबूरी में पीनी पड़ेगी, हाँ, किसी भी जगह चले गए, आप ज़्यादा चाय का इस्तेमाल आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करता है। अगर आप निहार में उठ के फ्रूट खाते हैं, ये आपके फैटी लिवर होने के चांसेस हैं, ये आपको नुकसान देता है बजाय फ़ायदा देने के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पॉडकास्ट विद आकाशा खान। गर्मी का मौसम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, हमारे स्किन प्रॉब्लम, हमारी स्किन भी डिहाइड्रेट हो रही है, उसके साथ साथ बॉडी में भी जो है वो अजीब सी चेंजेस आ रही हैं और समझ नहीं आ रही है कि किस तरीके से हम अपने बॉडी चेंजेस को कंट्रोल करें इन समर, और ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इसी सिलसिले में आज हमने स्टूडियो में जिनको इन्वाइट किया है, डॉक्टर तनवीर अरशद हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि हीट स्ट्रोक एक्चुअली है क्या, और हम किस तरीके से इससे बच सकते हैं, और क्या क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे हमें इसको टैकल करने में आसानी हो। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस टुडे। कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम आकाशा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मुझे लगता है कन्फ्यूजन है कि हीट स्ट्रोक इट्स लाइक कि कोई गर्मी की लहर आ जाएगी, कुछ इस तरह से हो जाएगा। सो मुझे प्रॉपर थोड़ी सी डेफिनेशन में समझाइए कि हीट स्ट्रोक एक्चुअली है क्या। जी आकाशा, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि आपने हमेशा नॉलेजेबल एक्टिविटी को अप्रोच किया। थैंक यू सो मच। और आज का जो हमारा चूँकि ये जो वी लोग है पॉडकास्ट है, इसमें चूँकि हीट स्ट्रोक वो एक ट्रेंडिंग इशू है और कम्युनिटी की ज़रूरत भी है। हीट स्ट्रोक ये नहीं है कि आपको लाजमी वो सिर्फ धूप में ही लगेगा। अच्छा। अब मैं इस कमरे में बैठा हूँ, यहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल है तो मेरी बॉडी नॉर्मल है, ठीक है। अब चूंकि अगर टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ता जाएगा, एयर कंडीशन माहौल होगा, तो मैं चूंकि पानी का इंटेक उतना कम कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं होगी, मेरी बॉडी उसकी डिमांड नहीं करेगी। तो अब वो पानी की जो कमी मेरी बॉडी में हो चुकी होगी, या नमकियात की कमी होगी, और यहाँ से मैं बाहर निकलूंगा तो बाहर चूंकि टेम्परेचर और होगा, दर्जा हरारत चेंज होगा, ठीक है। अब वहाँ पे जब स्वेटिंग होगी, पसीना आएगा आपको, तो उसके ज़रिए से जो आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो आपके पसीने के ज़रिए आपकी बॉडी से नमकियात का अखराज है, तो वो आपको हीट स्ट्रोक कर सकता है। अच्छा। अब नंबर एक तो ये हो गया। नंबर दो, वो लोग जो दूर दराज के एरिया में रहते हैं, ठीक है, मजदूरी करते हैं, बिल्कुल, या वो बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, या रोड्स के ऊपर काम करते हैं, ऑटो के रिक्शा वगैरह चलाते हैं, या कोई भी मेहनत मजदूरी करते हैं, इवन के माली से लेके किसी ऑफिसर तक, हर कैटेगरी का। तो धूप बेसिकली जो गर्मी है ये अपने एक इफेक्ट रखती है। ये उनकी बॉडी के अंदर से नमकियात को निकाल देती है। वो स्वेटिंग के जरिए होती है, पसीने के जरिए होती है, या कार्बन डाइऑक्साइड के जरिए होती है। जब वो निकल जाती है तो वो आपकी बॉडी जब किसी भी तरह वो ठंडे पसीने आना शुरू हो जाए या आप बेहोशी में चले जाएं, तो इसको हम कहते हैं हीट स्ट्रोक। अच्छा, इसमें प्रॉपर फेंट हो सकता है इंसान? बिल्कुल हो सकता है, बेहोश हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि बंदा एक रिक्शा चला रहा है, जा रहा है, अचानक से उसको ठंडे पसीने आए, रिक्शा रोक के वो रोड पे ही लेट गया, क्योंकि उसकी बॉडी से अखराज इतना हो गया कि डिमांड ज्यादा थी, वो पूरी ना कर पाया, और जो डिमांड उसकी बॉडी में स्टोरेज थी वो भी निकल गई और वो नीचे गिर गया। फिर जब आपने पानी दिया, उसको हवा शवा दी, फिर जाके वो रिकवर हुआ। अच्छा। इन केस के उसको अगर आपने उठा के किसी हॉस्पिटल शिफ्ट किया तो उसका ट्रीटमेंट अलग है। अच्छा, और क्या ये इतनी लेवल तक पहुंच जाती है कि इमरजेंसी केसेस भी होते हैं इसके? असल में हमारे यहाँ बेसिकली लिटरेसी रेट कम होने की वजह से यहाँ पे गैस को भी इमरजेंसी समझा जाता है। मसलन किसी बंदे के पेट में अगर गैस भी होगी, उसको अफारा भी है, तो चूंकि बीइंग अ क्लिनिशियन प्रैक्टिशनर सैकड़ों मरीजों का मैं मुआयना करता हूँ, तो लोग हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट करते पेट में अफार है तो वो फौरी जाके ईसीजी करवा लेते हैं।
कि वो कोई रीजन हाँ, नहीं ढूंढते बिल्कुल, कि क्या है। इसी तरह बिल्कुल। जब आपको हीट स्ट्रोक हुआ, आप गिर गए, बेहोश हो गए, फैट हो गए, तो आपको फौरी तौर पे उठा के वो इमरजेंसी शिफ्ट करते हैं। अच्छा, अब इमरजेंसी में क्या होता है कि वो फौरी तौर पे आपको आईवी लाइन देते हैं। ठीक है। आईवी लाइन दे के आपकी बॉडी के जो टेम्परेचर को नॉर्मल करते हैं और जो डेफिशिएंसीज हुई होती हैं उनको पूरा करते हैं, तो आपको होश आ जाती है, फिर आपको नॉर्मल करके घर भेज देते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा इसके अलावा ये बताइएगा कि इसकी बेसिक रीज़न्स जो हैं बॉडी में और क्या-क्या हो सकती हैं? अच्छा देखिए, जैसे ये मेरे सामने एक चाय का कप पड़ा है, हम चूंकि एक दुनिया भर का अगर सर्वे करें तो हम गैर ज़रूरी तौर पे बहुत चाय का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, बिल्कुल। मसलन किसी ऑफिस में चले गए, मजबूरी में चाय पीनी ले पड़ ली, गई, हाँ, बिल्कुल। किसी भी जगह चले गए, आप ज़्यादा चाय का इस्तेमाल आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करता है, ठीक आपका है, वेट गेन भी हो सकता है। ठीक है। अब लोग कहते हैं मैं चीनी तो नहीं पीती या मैं चीनी नहीं पीता, हुँ, तो फिर भी मुझे चाय नुकसान नहीं दे सकती। तो लेकिन चाय के अंदर लैक्टोज है, दूध इस्तेमाल होता है, आप खुला दूध लेते हैं, फार्मूला मिल्क इसमें डालते हैं, हुँ, तो उससे आपकी बॉडी जब इंसुलिन रेजिस्टेंट होती है, आपकी बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाती है। हमारी बॉडी में चूंकि एक सिस्टम है, जो ब्लड है वो 90% वाटर है, जो आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर है वो 60% वाटर है। कैलकुलेट ठीक है। करें तो 150% मेरी बॉडी की जो ज़रूरत है वो सिर्फ पानी है। अब एक दिन के बिल्कुल। अंदर एक वक्त में मुझे 12 से 14 गिलास, इवन के 16 से 18 गिलास पानी की रिक्वायरमेंट है इस मौसम के अंदर। जब मैं पूरी नहीं करूंगा तो हल्की सी हीट भी मुझे अफेक्ट करेगी और मैं बेहोश हो जाऊंगा। और मैक्सिमम कितने ग्लास हम अगर ग्लास जो एक स्टैंडर्ड ग्लास का साइज़ है, कितने होने चाहिए पर डे? अगर तो मैं आजकल हमारी जो यंगेस्ट फीमेल है या स्टूडेंट गोइंग जितनी भी लड़कियां हैं, अगर उनकी बात करें तो मेरा ख्याल वो पूरे दिन में मेरे क्लिनिकल ट्रायल में जब आती हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप पानी कितना पीती हैं। वो कहती 3-4 गिलास। मैं कहता हूँ वो भी बंद कर दें क्योंकि जिंदा रहने की तो ज़रूरत ही नहीं है, तो आप ये क्यों पी रही हैं। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो कम से कम 5 लीटर पानी पर डे है। 5 लीटर 5 पानी, लीटर उसको आप ओके। डिवाइड करें तो वो तकरीबन 15 गिलास बनते हैं। अच्छा, यानी 15 ठीक है। गिलास पानी आपकी बॉडी की ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत बॉडी है। को शाइन करने के लिए, ओके। आपकी बॉडी की सर्कुलेशन के लिए, हम्म, आपके वेट को कम करने के लिए, आपके मसल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपकी नर्व फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और आपके ब्रेन की ओवर थिंकिंग से आपको निकालने के लिए अच्छा। और डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए 15 गिलास पानी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। और ये आप बता रहे हैं कि 15 वाटर के जो ग्लास हैं ये एक रिक्वायरमेंट है, लेकिन इससे ज़्यादा होने चाहिए। ज़्यादा होना चाहिए, ये आपकी मिनिमम है। ये मिनिमम इससे है, आप ज़्यादा ले सकते हैं, मगर इससे देखें कम ना, नहीं हो सकते। अगर आप देखें ना, आप एक लेबर हैं तो 15 गिलास आपको कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि आपकी वर्किंग है। वर्किंग है। अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं या आपकी सिटिंग पोजीशन ज्यादा है तो फिर 15 गिलास भी आपके लिए मुश्किल हो। लेकिन जब भी पानी पिए सिप लेके पिए, अच्छा, गड़गड़ कर पानी ना पिए, एकदम से जो पीते हैं ऐसे ही पिया और फेंका हाँ, नीचे। बिल्कुल। पानी को हमेशा वो कहते हैं ना, ईटिंग योर वाटर हाँ, और ड्रिंक योर फ्रूट्स। दुनिया में एक फार्मूला है, वो कहते हैं कि ईट योर वाटर और ड्रिंक योर फ्रूट्स, कि पानी को खाएं और फ्रूट को पिएं। तो हमारे यहाँ पे उल्टा है, वो फ्रूट का सिर्फ जूस पीते हैं जो कि उसमें फ्रुक्टोज होती है और वो आपकी बॉडी को मजीद मोटा करती है, बजाय ताकत के वो आपको नुकसान देती है। अच्छा। तो लिहाजा मैं अपने हर प्रोग्राम में लोगों को ये कहता हूँ कि फ्रूट खाने के लिए, पीने के लिए नहीं है। किसी भी फ्रूट का जूस पिए, वो आपके लिए कभी बेनिफिशियल नहीं हो सकता। अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा, क्या डाइट लें हम, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। अगर मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो उस तरह से डाइट लेने का दिल नहीं करता खाना खाने का, यानी बाज़ दफ़ा प्यास इतनी लग रही होती है, कोई ड्रिंक हम ले लेते हैं, कोई जूसेस वगैरह जैसे हम बात कर रहे हैं, तो अब जो प्रॉपर एक सॉलिड चीज़ है उसका दिल ही नहीं कर रहा होता, तो उसकी क्या वजह है और हम क्या ऐसी डाइट लें कि हमारी जो समर और ये जो सीज़न है ये गुजर जाए? अच्छा आकाशा, चूँकि आपका बहुत एक्सपीरियंस है और मैं जब आपके सामने बैठता हूँ तो बड़ा डर डर के बैठता हूँ क्योंकि जब बंदा मोस्ट एक्सपीरियंस होता है तो फिर आप मेंटली भी रेडी होते हैं कि मैं इसके जवाबों के लिए रेडी हूँ। तो आपका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सवाल है और वो नाजरीन जो हमें देख रहे हैं या कभी भी हमें सुनेंगे या हमें सुन रहे हैं, तो उनके लिए ये पैगाम है कि सुबह उठ के तरबूज खाना, सुबह निहार मुँह उठ के फ्रूट खाना, फिर लोगों ने ये कॉन्सेप्ट बना लेना कि कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है, ये सरासर जो एक मिथ है, इसका रियलिटी से कोई लिंक नहीं है। अच्छा। अगर आप निहार में उठ के फ्रूट खाते हैं, ये आपके फैटी लिवर होने के चांसेस हैं, ये आपको नुकसान देता है बजाय फ़ायदा देने के। इसी तरह अगर आप चाहती हैं कि सॉलिड चीज़ नहीं खाई जाती, मैं हमेशा अपने व्यूअर्स को और जितने भी हमारी कम्युनिटी में लोग आते हैं, जितने हमारे मरीज़ हैं, उनको एक मशवरा देता हूँ कि सुबह आप उठें, आप एक दूध का कप लें या एक बॉल लें, ठीक है, उसमें आप ओट्स डालें, जो आजकल आपको रोस्ट ओट्स मिलते हैं, यानी जौ का दलिया मिलता है, उसके आप 2-3-4 स्पून उसमें डाल लें, फिर उसमें आप बादाम डाल दें या उसके अंदर आप 2-3 खजूरें ऐड कर लें। तो सुबह के टाइम चिया सीड इसमें डालें और ये नाश्ता आप लें, तो ये 24 आवर के लिए आपकी जो कैलोरीज का लेवल है, जो आपको एनर्जी रिक्वायर है, वो पूरी हो जाएगी। अब दूसरी चीज़ है, लोग कहते हैं पानी पिया नहीं जाता।
पानी पीने के लिए आप डिटॉक्स वाटर भी तैयार कर सकते हैं। हमारे यहाँ एक CSC 1000+ के नाम से एक कैल्शियम की गोली मिलती है, उसको भी आप 1.5 लीटर पानी में डाल सकते हैं। अच्छा, एक गोली को जब आप चाहें आप उसके सिप लेते रहें। इसी तरह आप शिकंजवी का इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट शुगर। जहाँ पे आप शुगर ऐड करेंगे वो शिकंजवी आपके लिए जहर बन जाएगी। अच्छा, शुगर का कंटेंट जहाँ पे भी आपने नाजरीन ऐड किया वो आपके लिए नुकसान बनेगा। इसी तरह आप ORS निमकोल जिसको हम कहते हैं, उसका एक पैकेट लें, वो 5-10 रुपए का आता है। 1.5 लीटर पानी में मिला के अपने पास रखें। जब भी आपको पानी पीना उसी को हिलाएं और उसी को इनटेक करें, तो आप हीट स्ट्रोक से अपने आप को बचा सकेंगे। जब आप हीट स्ट्रोक से बचाएंगे तो आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहेगा। पानी ज्यादा पीने से आपकी शुगर भी रिवर्स हो सकती है। और खाने में हम क्या लें, क्योंकि मोस्टली मुझे लगता है कि ये रोटी और ये इस तरह से दिल नहीं करता खाने को, तो क्या किया जाए? अच्छा ये आकाशा ने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया। आकाशा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं जितनी भी हमारी न्यूट्रिशनिस्ट हैं, विद रिस्पेक्ट, मैं उनसे हमेशा एक बात कहता हूँ कि भी किसी को कोई खाना खाने से मना ना करें, लेकिन खाने का जो टाइम है ना उसको आप ये रखें कि भाई सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक जो आपसे खाया जाता है आप खा लें। रात 8 से लेकर सुबह 8 बजे तक आपने कुछ नहीं खाना। रात 8 से सुबह 8 बजे तक कुछ नहीं खाना। वो जब आप खाते हैं ना रात को 10 बजे खाना, 11 बजे आप बर्गर लेते हैं या KFC लेते हैं, मैकडोनल्ड लेते हैं, वो आपके लिए एटम बम का किरदार अदा करता है। अच्छा, ठीक है, आपने वो खाना जो 8 बजे से पहले उसमें आप मटन लें, बीफ लें, चरगा लें, मुर्गा लें, या उसमें आप नान खाएं, खमीरी खाएं, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये हमारी बॉडी का अल्लाह ने एक स्ट्रक्चर बनाई। ये चीज़ें मेरे लिए बनाई हैं, ये नेमत मेरे लिए। अब मुझे अल्लाह ने कहा कि आज की जैसे हम बात करते हैं हीट स्ट्रोक की बात कर रहे हैं, तो हीट स्ट्रोक में आजकल मैंगो सीजन है। बिल्कुल, हमारे यहाँ तो 2-3 किलो मैंगो खाना तो एक बंदे के लिए नॉर्मल सी रूटीन है। बिल्कुल, ठीक है, जबकि मैंगो आपके लिए एक काफी है आपकी बॉडी के। जब आप 6, 7, 8, 10 मैंगो खाएंगे, वो भी भिगो के ठंडे करके, साथ में एक जो है ना वो कुज्जा या आप जो उसकी चाटी लस्सी पी जाएंगे, तो फिर आप कहेंगे मेरी बॉडी जो है ना वो हीटअप हो रही है और फलां हो रहा है, तो ये तो आपको नुकसान देगा। बिल्कुल सही है। अच्छा, क्या प्रिवेंशन की जाए जिससे हम जो है वो बच जाएं इससे, क्योंकि डाइट का भी ख्याल रख लिया हमने, थोड़ा पानी वगैरह का भी ख्याल रख लिया, लेकिन और भी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको कैसे फुलफिल किया जाए? देखें, हीट स्ट्रोक से बचने का एक आसान फार्मूला है, वो ये है कि एक तो अपने पास पानी रखें। जब भी आप जाएं आप अपने पास पानी हमेशा रखें, वो बेशक सादा पानी हो, वो लेमन वाटर हो, वो आपको कैल्शियम वाला हो या ORS वाला हो। उसके साथ जब आप धूप में निकलते हैं या काम करते हैं तो आप एक कैप रखें अपने पास, ठीक है, कि डायरेक्ट जो है वो आपको धूप हिट ना करे। इसी तरह आपने देखा होगा जो आज से 20, 25, 30 साल पहले जो बुजुर्ग थे वो एक रुमाल, कपड़ा या चादर अपने पास रखते थे। किसी जगह भी निकलते थे तो वो उसको अपने ऊपर ले लेते थे, ताकि कोई भी डायरेक्ट जो हीट है वो आपको डायरेक्ट नुकसान ना पहुंचाए, वो बेसिकली क्रॉस होके आए। बिल्कुल, जब वो क्रॉस होके आती है तो उसकी जो वो वाला जो पोजीशन होती है, पावर होती है, वो कम हो जाती है। नंबर 1 तो पानी पूरा रखें अपने पास, कैप रखें, रुमाल रखें, कपड़ा रखें। अगर कहीं लंबा ट्रेवल कर रहे हैं और आपको पता सख्त गर्मी है तो कपड़ा गीला करें, उसको अपनी गर्दन के इर्द गिर्द ले लें या अपने मुंह पे मार लें, अपने हाथ पांव धोते रहें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें, आपको कभी हीट स्ट्रोक नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। और बहुत सारे लोग मैंने ये भी देखे हैं कि वो सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट कर भी रही होती हैं, लेकिन वो कहते हैं हमारा शुगर भी हाई हो गई है, हमारा BP भी हाई हो गया, लेकिन उन्होंने वो चीज़ें करनी नहीं पूरी होती। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मोस्टली क्योंकि आपको पता है कि शुगर और BP एक हमारी एक वो वाली टर्म है, मतलब कि डिसीज़ हैं जो हर दूसरे तीसरे घर में मौजूद होती हैं। सो इनके लिए जो क्या स्पेशल कोई ऐसी प्रिवेंशन प्लान्स हैं, क्या कोई आप जब डील कर रहे होते हैं अपनी प्रैक्टिस में, तो क्या इनको कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये भी वही इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें जो आपने अभी बाकी लोगों के लिए दिया? जी, आप देखें आकाशा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कुछ लोग वो हैं जो मरीज़ हैं और बाकी मरीज़ नहीं है। जिनके लिए हमने ये हिदायतनामा दिया वो मरीज़ नहीं है। जो मरीज़ है वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। हर मरीज़ की कैफियत अलग है, उसकी कैटेगरी अलग है, उसका ग्रेड अलग है। तो पेशेंट जब हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आता है तो हम ये देखते हैं कि उसका BP शूट करने की वजह क्या है, उसकी शुगर क्यों बढ़ रही है। मैं अगर बीइंग अ कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट, मैं अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैं शुगर, ब्लड प्रेशर, मोटापा, कब्ज़ और मैदे की बीमारी को मैं कोई बीमारी नहीं समझता। ये लाइफस्टाइल चेंजिंग बीमारियां हैं। आप जब चाहें इनको रिवर्स कर सकते हैं। ये इसको अगर हम आम जुबान में कहें तो ये बेसिकली आपकी हड हरामी की बीमारियां हैं, कि अगर आप अपने आप को थोड़ा सा फिजिकली एक्टिवेट कर लें तो ये बीमारियां रिवर्स हो जाएंगी, वरना नहीं करेंगे तो समझिए 1+1 होता जाएगा, एक के साथ एक गोली मिलती जाएगी और आपको पूरी ज़िंदगी खानी पड़ेगी। इनसे अगर आप बचना चाहते हैं फिजिकल एक्टिविटी करें, अपनी बॉडी में पानी पूरा रखें, खुराक ऑन द टाइम लें, बे टाइम खाना ना खाएं, नींद कम से कम 6 to 8 आवर्स आप नींद पूरी करें, तो आपके ये जो मसाइल हैं, आपकी बॉडी के जितने भी मामला हैं, ये ठीक हो जाते हैं।
अब चूंकि हमारा फोकस हीट स्ट्रोक है, शुगर वाले हीट स्ट्रोक से अपने आप को किस तरह बचाएं और ब्लड प्रेशर वाले किस तरह बचाएं। अब ब्लड प्रेशर वाला चूंकि नमकियात वाला पानी इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो सिंपल पानी का यूज़ करेगा। शुगर वाला मीठे मशरूबात नहीं ले सकता, लेकिन वो लेमन वाले और दूसरे ले सकता है। तो इसलिए उनको अपने पास उसी तरतीब से, जैसे मैंने आपको कैल्शियम की बात की, तो कैल्शियम में शुगर फ्री फ्लेवर आ गए हैं, ORS के अंदर भी निमकियात फ्री भी आ गए हैं, उसमें शुगर फ्री भी है। तो वो अपने कंसल्ट के साथ, अपने जो कंसल्टेशन लें उससे, अपने कंसल्टेंट के साथ मशवरा करें और उसके बाद पानी, अपने जूस, जिस तरह के भी जो जिस कैटेगरी का भी वो आपको अलाउ करें, वो अपने पास रखें ताकि हीट स्ट्रोक से आने वाली जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको रोका जा सके। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं और वर्कआउट करते हैं और गर्मी में तो बिल्कुल भी नहीं लोग समझते हैं, तो क्या आप अकॉर्डिंग टू यू आप क्या सजेस्ट करते हैं कि क्या गर्मी में करना चाहिए समर सीजन में? अच्छा, मैं तो आकाशा ये समझता हूँ कि मैं खुद अगर अपनी बात करूँ, मैं कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ और दुनिया में मेरा कोई 37 कंट्री का एक्सपीरियंस है और डेली बेसिस पे मैं गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, अंधेरी हो, मैं 2 घंटे रेगुलर वॉकर हूँ, 2 घंटे रेगुलर एक्सरसाइज करता हूँ। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि जी एक मौसम ऐसा आता है, उसमें लोग कहते हैं जी खून पसीना एक हो जाता है, बिल्कुल। हड्डियाँ जोड़ कच्चे हो जाते हैं, वर्जिश नहीं करनी। हमें ऐसे लोग मिलते हैं ट्रैक के ऊपर डेली, हम उनको ये बताते हैं कि भाई आप साइंसदान हैं, आप डॉक्टर हैं। वो कहते नहीं, हमने सुना था। हम कहते भाई पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर की बातें ना करें, आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जाएं जो प्रॉपर इस फील्ड का मास्टर है। आप अपनी चीज़ें पूरी रखें, अपनी डाइट पैटर्न ठीक रखें, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, अंधेरी हो, वर्कआउट कभी आपको नुकसान नहीं देता। बिल्कुल ठीक वो आपकी वॉक हो, वो एक्सरसाइज हो, वो जिम हो, इंडोर हो या आउटडोर, कोई भी सीजन हो, किसी भी तरह से एनवायरनमेंट हो आपका, यू हैव टू मस्ट डू फिजिकल एक्टिविटी कभी आपके लिए नुकसानदेह नहीं हो सकती है। बिल्कुल ठीक है, बिकॉज हमारे पास टाइम बहुत कम है और बातें तो बहुत सारी हैं जो हमने पूछनी भी थी, लेकिन मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हम नॉलेज जो है वो ऑडियंस को दे सकें। तो थैंक यू सो मच, आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आप लोगों के लिए भी बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। समर सीजन है और हीट स्ट्रोक जो है वो हर दूसरे तीसरे बंदे को हो रहा है और कुछ कन्फ्यूजन भी थी जो कि मैं समझती हूँ कि इस सेशन में जो है वो आपकी कन्फ्यूजन भी दूर हो गई होगी और आपने किस तरीके से इस गर्मी में अपने आप को मेंटेन रखना है, अपनी डाइट को, अपने पानी की वाटर इनटेक को और अपनी जो आपकी डिसीजेज हैं उनके साथ साथ भी किस तरीके से लेकर चलना है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नए सेशन में नए मेहमान के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।